अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो एक्सेल के शॉर्टकट से रिलेटेड है कि एक्सेल के अंदर जो मोस्टली शॉर्टकट्स यूज़ होती है डेली रूटीन के अंदर, तो उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वो कौन सी होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारी टाइप कर ली है, वो हम आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो आपको नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल यूज़ होती है फ़िल्टर के लिए। फ़िल्टर क्या होता है कि आप इन सबको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर, फ़िल्टर, तो यहाँ पे देखिए आपके पास फ़िल्टर का ऑप्शन ऑन हो गया। अगर यही फ़िल्टर आप यहाँ पे दोबारा हटाना भी चाहते तो आप यहाँ से हटा और ला सकते हैं। लेकिन अगर आप कमांड के बजाय शॉर्टकट से इसे लाना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, आपने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वही फ़िल्टर जो हम कमांड से यूज़ करें तो वो यहाँ पर भी आ गया। अगर यहाँ से भी हटाना है तो इसका तरीकाकार वही शॉर्टकट की वापस रिवाइज करें कंट्रोल शिफ्ट एल, तो वो यहाँ से ऑफ कर देगा। उसके बाद आपके पास दूसरी ऑप्शन शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। वैसे तो हम कमांड के ज़रिए इसको इंसर्ट में जाकर टेबल से यूज़ करते हैं कि अगर हमने यहाँ पर टेबल पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा, यानी टेबल यूज़ हो जाएगा। तो टेबल की हमारी पूरी अपनी एक वीडियो है, आप इसको सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देते हैं, रिवर्स हो जाते हैं हम चाह रहे हैं कि कमांड के बजाय हम शॉर्टकट के ज़रिए इसको इस्तेमाल करें, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी आपने प्रेस किया, देखिए तो भी यही विंडो खुल रही है। और अगर आप कंट्रोल एल प्रेस करते हैं तो भी आपके पास यही विंडो खुल रही है। आप ओके करेंगे तो दोनों सूरतों में एक ही काम होगा। अगर वही चीज़ को आप हटाना चाह रहे हैं, फिलहाल कंट्रोल जी कर दें। उसके बाद ये जो हमने काम किया है, अगर हम इसमें किसी किस्म की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि जैसे सैलरी है, अब सैलरी आप चाह रहे हैं कि करेंसी में शो करें। वैसे तो डॉलर आपके पास यहाँ पे आ ही रहा होता है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप जाते हैं, यहाँ से आप जाते हैं करेंसी के अंदर और यहाँ से आप फिर पी के आर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इतना यूज़ करने के बजाय आप डायरेक्ट ये स्क्रीन खोलना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की वो ये है कि आप यहाँ पर आके कंट्रोल वन प्रेस कर देते, तब भी आपके पास यही स्क्रीन खुलती। तो आपने यहाँ पे जो भी यूज़ करना है आप डायरेक्ट पी के आर डॉलर जो भी चाहें यहाँ से दे सकते हैं। वैसे चाहे तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ दोबारा से आप यहाँ से जनरल भी कर सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट की के ज़रिए इसके अंदर जो मज़ीद फंक्शंस हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर, फिल कलर या कोई पैटर्न वगैरह हो तो वो आप देना चाह रहे हैं इसके अंदर कलर के साथ। ओके किया आपने, देखिए ये कुछ डिज़ाइन इसके आ गए। बहरहाल हम इसको दोबारा यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो ये थी हमारी कंट्रोल वन की शॉर्टकट की। उसके बाद हमारे पास अगली शॉर्टकट की दी है, वो है सिलेक्शन के लिए। वैसे तो सिलेक्शन आप माउस से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रोज़ हो और उन तमाम रोज़ को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वैसे कंट्रोल ए भी हम प्रेस कर लेते हैं, तब भी यही काम होगा, या फिर कंट्रोल स्टेरिक प्रेस करेंगे तब भी यही काम होगा। तो दोनों सूरतों में ये सारे काम को सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कॉलम वाइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप माउस के बजाय कंट्रोल प्रेस किया आपने, शिफ्ट प्रेस किया और राइट एरो कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लिया तो डायरेक्ट ये आपका सिलेक्शन हो गई। इसी तरह अगर आप नीचे तक सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो देखें ये सारी आपके पास नीचे तक सेलेक्ट हो गई। तो ये सारी सिलेक्शन के लिए आपके पास यूज़ की जाती है। उसके बाद आपके पास एक कमांड है F4। देखिए F4 इसमें दो तरह से यूज़ होता है, एक F4 होता है नॉर्मल, एक होता है फार्मूले के अंदर। अगर नॉर्मल आप यूज़ करते हैं तो उसका मकसद होता है कि जो फॉर्मेटिंग आपने की है या जो लास्ट कमांड आपने यूज़ की है उसको रिपीट करना। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने से एक फॉर्मेट दिया ये स्टाइल का। अगर यही स्टाइल हम नीचे भी लाना चाह रहे हैं तो हमने इसे सेलेक्ट किया और सिर्फ हमने कीबोर्ड से F4 प्रेस किया तो आपके पास होगा ये कि ये फॉर्मेटिंग जो यहाँ यूज़ होती थी वही फॉर्मेटिंग यहाँ आ गई। अगर इसी तरह यहाँ यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर आपने वही कीबोर्ड F4 प्रेस किया, वही कमांड यहाँ पे आपकी रिपीट हो जाएगी। तो ये F4 का मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी भी लास्ट कमांड के फंक्शन को रिपीट करवाना। तो इसको हम दोबारा यहाँ से नन कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड F4 दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे अगर सपोज कर आपने सम लिखा, ब्रैकेट लगाया और आप इसको सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं या ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो देखिए जब आपने यहाँ पे फार्मूला चलाया तो आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, वो आंसर आपको इंटर होने के बाद ही नज़र आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप क्लिक करके F2 प्रेस, सॉरी ये हमारी जो थी सेल को, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोबारा कर लेता हूँ मैं इसको कि अगर हमने सपोज करें 1000 रुपये, हम हर अपने एम्प्लॉय को 1000 रुपये देना चाह रहे हैं, यानी कि जो उसकी सैलरी है उसके अंदर 1000 रुपये भी ऐड हो जाए, तो इसका टोटल कितना बनेगा। हमने क्या किया, इस सेल को लिया, प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया।
तो अब देखें पहले 2500 था, अब 1000 रुपये ऐड होके 3500 हो गया। अगर इसी फार्मूले को हम नीचे लेके आते हैं तो ये हुआ ये कि इसने 1000 की जो सिलेक्शन थी इसको भी नीचे लेके आ गया, और जो ये सिलेक्शन थी इसको भी नीचे लेके आ गया, यानी इसने इसको ड्रैग कर दिया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सेल है 1000 वाला ये अपनी जगह पे स्टॉप ही रहे, बाकी नीचे आते रहे लेकिन ये स्टॉप रहे। तो इसके लिए दोबारा हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास जो अगली थी F4, जैसे हम यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो देखें होगा ये कि जी से पहले भी डॉलर लगा हुआ आ गया और जी के बाद भी डॉलर लगा हुआ आ गया, यानी जहाँ पे डॉलर का साइन हो उसका मतलब कि अब वो सेल अपनी जगह पे स्टॉप रहेगा, यानी बाकी सेल तो मूव होंगे लेकिन वो सेल अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो अब देखिए हमने इसे यहाँ से नीचे ड्रैग किया, अब देखें तो ये अपनी जगह पे ही है और ये सेल आपका नीचे आता जाएगा। तो ये F4 जो हम यूज़ करते हैं इसका मकसद यही होता है कि किसी भी फार्मूले वाले सेल को स्टॉप करना। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है F2। F2 क्या होता है, सिंपल किसी भी फार्मूले के अंदर अगर आप दोबारा कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे सपोज करें यहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं 1000, या आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इंटर चाहते हैं सेल के अंदर, तो इसका शॉर्टकट तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ पर F2 प्रेस कर दिया तब भी ये सेल को ओपन कर देगा। वैसे 3 तरीक़ेकार है कि आप माउस से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, फंक्शन F2 प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो ये F2 आपके लिए किसी भी सेल में एडिट करने के लिए होता है। उसके बाद दिया हुआ आपके पास कंट्रोल R। अब कंट्रोल R का मकसद क्या होता है कि अगर सपोज करें कि ये जो हमने काम किया है ये हम नीचे तक लेके आना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, यानी कि फिल डाउन। और ये काम हम राइट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल R प्रेस कर देंगे। तो देखिए यही सेल नीचे भी आपके पास आ गया और यही सेल की कॉपी जो वो आपके पास राइट पे भी आ गई। तो ये कंट्रोल R और कंट्रोल D जो वो आपकी फॉर्मूले की कॉपी किसी भी सेल को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है कंट्रोल अल्टर V। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है कि आपने सपोज करिए फार्मूला लगाया हुआ था, ये फार्मूला, और यहाँ से फार्मूला आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो वैसे तरीका तो ये कि आप कॉपी करें, यहाँ से पे स्पेशल में आए, वैल्यूज़ करें, ओके कर दें। तो अब आप देखें जो आपके फार्मूला था वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल इसको हम कंट्रोल जी कर देते हैं, अंडू कर देते हैं। अगर यही हम पे स्पेशल शॉर्टकट के ज़रिए खोलना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल C यानी कि कॉपी करते हैं और उसके बाद कंट्रोल अल्टर V प्रेस कर देते हैं। लेकिन डायरेक्ट ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो गई ताकि आप इसको वैल्यूज़ कर सकें। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं फार्मूला रिजल्ट। तो फार्मूला रिजल्ट क्या होता है, अगर सपोज करें कि यहाँ पे आपने कहा सम ब्रैकेट, इसकी सिलेक्शन ली, ब्रैकेट बंद किया, अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे प्लस इन सबको सम करने के बाद रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा। तो इस रिज़ल्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, F9 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, F9 प्रेस किया। अच्छा एक मरतबा इंटर करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला रिजल्ट आई थिंक काम नहीं कर रहा, वो हम देख लेते हैं बाद में कि क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम कीबोर्ड, हमने कहा कि हम लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो मेरी पॉसिबल शायद मसला हो रहा हो। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। अब देखिए आपको अगर यहाँ पे आप खड़े हुए और आपको सबसे नीचे जाना हो, यानी नीचे वाले पेज पे जाना हो, तो आप कीबोर्ड के अंदर पेज डाउन का बटन दबाएं। तो यानी आपको देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रो नंबर 15 है वो हमारा पहला पेज था। इसी तरह अगर हम टॉप पे आना चाह रहे हैं तो पेज अप का बटन आपने प्रेस किया है तो ये दोबारा टॉप पे आ जाएगा। अगर शिफ्ट दबा के पेज डाउन करते हैं तो ये एंड तक सिलेक्शन कर लेता है, अगर दोबारा सिलेक्शन हटानी थी दोबारा पेज अप करके ऊपर भी आप आ सकते थे। तो ये आपका पेज डाउन पेज था। अच्छा उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कंट्रोल E फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल क्या होता है कि आपने सपोज करें कि यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये ताहिर जो था तो हमने कहा कि ताहिर का सिर्फ TA यानी हर नाम का शुरू का वर्ड जो है वो हमने कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते TA इंटर और फिर इसको नीचे सिलेक्शन करके कंट्रोल E प्रेस कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल E प्रेस कर देते हैं। अच्छा इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले एक मरतबा, दोबारा देखें हमने यहाँ पर TA इंटर और फिर हम यहाँ पे कंट्रोल E प्रेस किया हमने सेलेक्ट करके। तो इसने क्या किया कि हर वर्ड का पहले 2 कैरेक्टर लेके आगे बाकियों को हटा दिया। अब ये किस तरह से होता है कि अगर सपोज करें हम इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ 10
01 लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 01, फिर इसे सेलेक्ट करके नीचे आएंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। तो देखिए 02, 03, 04, यानी वो सारे वर्ड्स यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर देगा कंट्रोल ई के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट दी हुई है अल्टर इक्वल। अल्टर इक्वल सिंपल क्या होता है कि आपने अल्टर इक्वल नीचे खड़े यहाँ पे खड़े होकर प्रेस किया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये हमने कुछ काम किया था इस वजह से इस पे चलेगा नहीं, हम इस पे चला लेते हैं। अल्टर इक्वल प्रेस किया तो ये सम करने के लिए होता है कि जितना भी आपने सेलेक्ट किया उन सबको सम कर लें। इंटर प्रेस किया आपने तो यहाँ पर आपके पास इन सब का टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है अल्टर प्लस फॉर मेनू। अब अल्टर प्लस क्या होता है कि अगर आप माउस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे और आप किसी कमांड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको सबको बोल्ड और इटैलिक करना चाह रहे हैं, अब मैं माउस का इस्तेमाल नहीं करता तो मैंने सबसे पहले अल्टर प्रेस किया तो देखें आपके पास यहाँ पर सारे कुछ वर्डिंग लिखी हुई आ गई जो बता रहा है कि आपको जो भी मेनू यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फाइल के लिए एफ है, होम के लिए एच है, इंसर्ट के लिए एन है। तो अब हमें होम वाला मेनू यूज़ करना है यानी टैब यूज़ करना है, तो हम एच प्रेस कर देंगे। अब जैसे हमने एच प्रेस किया तो उस होम टैब के अंदर आप देखिए कौन सी कमांड यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अगर बोल्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ तो 1 प्रेस करूँगा, इटैलिक यूज़ करना चाह रहा हूँ तो 2 प्रेस करूँगा और अंडरलाइन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो 3। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रेस किया, अब ये कह रहा है कौन सी अंडरलाइन, यू वाली या डी वाली, तो हमने कहा कि हमने यू वाली यूज़ करनी है, हमने यू प्रेस कर दिया। तो आप देखिए बगैर माउस का इस्तेमाल किए हुए हमारे पास हमने इस पूरे टैब को यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये है कंट्रोल प्लस माइनस। अगर कोई रो आपको डिलीट करनी हो या कोई कॉलम आपको डिलीट करना हो तो उसका तरीकाकार क्या है। अगर ये कॉलम आपको डिलीट करना है तो आपने कंट्रोल स्पेस दबाया यानी पूरा सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल माइनस कर दिया तो आपके पास देखिए पूरा कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह अगर हमने पूरी रो डिलीट करनी होती तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट स्पेस दबाते और कंट्रोल माइनस प्रेस कर देते तो पूरी हमारे पास यहाँ पे रो डिलीट हो जाती। तो ये शॉर्टकट की होती है रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे आपको और भी एक्सेल की जो मोस्ट यूज़फुल शॉर्टकट है उससे आपको आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।